वर्कशीट चैप्टर 1 वर्कशीट 5 का फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने 7 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हम 7 लिख देंगे ऐसे, और 3 डेसिमल तक कहा है उसने निकालने के लिए, तो हम 3 पेयर्स ले लेंगे, 1 पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। ये हम अपने आप लेंगे डेसिमल के बाद 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और इसने 3 डेसिमल तक कहा है, इसलिए करेक्ट टू 3 डेसिमल तक कहा है, इसलिए एक पेयर और लेंगे, ठीक है। 4 पेयर लेंगे, ठीक है। 7 के बाद डेसिमल लगाएंगे और 0 0 के 4 पेयर ले लेंगे, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अगर वो 2 डेसिमल तक कहता करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, तो कितने पेयर लेते, 3 पेयर लेते। उसने कहा है 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो हमने 0 0 के कितने पेयर ले लिए, डेसिमल लगाने के बाद 4 पेयर ले लिए। अब हम उसको वैसे ही करेंगे जैसे पहले बताया था मैंने, जो पहले क्वेश्चन थे। अब ये स्क्वायर का टेबल है, इसमें से देखेंगे जैसे ये 7 है, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया बड़ा, तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा आएगा 4। अब इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा 3, एक पेयर उतारेंगे ऊपर से, 00, ठीक है, 300 बन गया। अब इस 2 में क्या करेंगे, यही 2 ऐड कर देंगे, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे ये 300 से क्या आ जाए, यहाँ पे कुछ लगाने के बाद ये 300 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 7 लगाता हूँ, ठीक है, 47 7 जा, तो 300 से ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 6 लेना पड़ेगा, 46। अब देखो ये 7 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी क्या लगा दो, आप डेसिमल लगा दो, 46 6 जा, तो आ जाएगा हमारे पास 276। आप कर दो इसमें से माइनस, 300 में से माइनस होएगा, तो ये बचेगा 24। फिर एक पेयर उतार लो, 00 उतार ली हमने। अब क्या करेंगे, अब इस 6 में यही वाला 6 ऐड कर देंगे, तो ये बन गया 46 में जब 6 ऐड करेंगे तो 52 बन गया, ठीक है। अब इस 52 के आगे ऐसी कोई चीज लगाएंगे, ऐसा नंबर लगाएंगे, ऐसी डिजिट लगाएंगे जिससे 2400 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, ठीक है। अगर मैं 5 लगाता हूँ, चलो अगर 6 लगाते हैं तो इससे बड़ा आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्या लगाना पड़ेगा, 5, तो आपकी बार जाएगा ये 5 पे जाएगा। 5 से जब इसको, नहीं 5 से नहीं, ये जाएगा 4 से, ठीक है। 4 से जब इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 524, 4 जा, ये आ जाए हमारे पास 2096, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, जब माइनस किया तो हमारे पास बचा 304, और फिर हमने ऊपर से फिर से एक पेड़ उतार लिया। अब इस 4 में ये जो 4 था फिर से ऐड कर दिया, 4, यही वाला 4 ऐड कर दिया, 524 में 4 ऐड कर दिया, तो क्या है हमारे पास 528। अब यहाँ पे कुछ लगाना है हमने कि किस इससे इस नंबर से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। तो अब फिर किस पे जाएगा ये, अब जाएगा ये 5 से, ठीक है, ये जाएगा 5 से। जब 5 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 26425। अब फिर से माइनस कर दो, जब माइनस किया तो हमारे पास बचा 3975, ठीक है। फिर एक पेयर हमने और उतार लिया। अब इस जो ये 5 था, यही वाला 5 इस पूरे नंबर में ऐड कर दो। जब पूरे नंबर में ऐड किया तो हमारे पास आया 0925। अब यहाँ पे एक नंबर ऐसा लगाना है कि इस नंबर से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पे आएगा 7। 7 से जब हमने की तो हमारे पास बचा, हमारे पास आया मल्टीप्लाई करके 3703
49। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 27151। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इस क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं था 7, इसलिए ये पूरा पूरा कभी भी नहीं कटेगा, जीरो नहीं आएगी रिमाइंडर में। ठीक है, तो हमने ये क्या ले लिया, इसकी वैल्यू ले ली, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने निकाल ली। तो लिखेंगे हम √7 इक्वल टू, क्या निकाली हमने √7 की वैल्यू, √7 की वैल्यू हमने निकाली 2.6457। ठीक है, अब इसने क्या कहा था, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, हमने तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, पॉइंट के बाद 1 2 3 यहीं तक लेना था हमने तो। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिया था हमने, 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्यों ले लिया, क्योंकि करेक्ट निकालना है। अब देखो, ये आप सीख लो, शायद ये पहली बार आप 8th में सीखोगे। तो कैसे करते हैं इसको, 2.64 तो मैंने लिख लिया। अब ये जो 5 है ना, ये लास्ट वाली जो डिजिट है, थर्ड डिजिट है पॉइंट के बाद। ठीक है, अब इसमें मैं एक प्लस कर दूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा प्लस, इसका एक रूल है, अगर इस डिजिट के बाद ये वाली जो लास्ट वाली डिजिट है, फोर्थ डिजिट है, ये अगर 5 या 5 से बड़ी हो, 5 या 5 से बड़ी हो तो इसमें 1 प्लस कर देंगे। अगर ये 5 या 5 से छोटी हो तो हम 1 प्लस नहीं करेंगे। हमने देखा कि ये जो 7 है, ये 5 या 5 से बड़ा है, इसलिए इस 5 में हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारी ये एक तरह की क्या होगी, अप्रोक्सीमेट, ऐसे ये साइन ऐसा होता है इसका, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई इसकी। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या आया 2.646। इसको चलो मैं दोबारा से समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान लो मैंने लिया 2.7346। ठीक है, अब मैं इसको 3 डेसिमल तक लिखना चाहता हूँ, मैंने लिखा 2.73। अब मैंने देखा कि ये वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी है, तो इसमें 1 एक प्लस कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। और अगर ऐसे होता 2.734, ठीक है, तो इसको कैसे मैं लिखूंगा, इस नंबर को कैसे लिखूंगा मैं, 2.73। अब क्या मैं इस फॉर्म में 1 प्लस करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाला जो नंबर है, लास्ट वाला नंबर है, ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा। अब इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, 2.5 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड है, क्या बना लेंगे, 4 पेयर बना लेंगे। ठीक है, और जब भी डेसिमल से इस साइड को बनाते हैं हम, लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो सामने से पेयर बनाते हैं, आगे से चलते हैं, ये जीरो लगा के हमने एक पेयर बना दिया, फिर डबल जीरो अपनी तरफ से ले लो, 2 पेयर हो गए, फिर डबल जीरो अपनी तरफ से ले लो, 2 पेयर हो गए, एक पेयर और हो गया, और फिर एक पेयर और हो गया। ठीक है, तो 4 पेयर बना दिए हमने डेसिमल के लेफ्ट साइड, 1 2 3 4। और डेसिमल के जो राइट साइड है, ये 2 अकेला था, इसका एक पेयर बन गया। ठीक है, अब इसको हम उसी मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। 2 है तो 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 माइनस किया जब हमने, तो 1 बचा, और 50 नीचे उतार लिया हमने, तो इस 1 में यही 1 ऐड कर दिया, तो आ गया 2। अब 2 के आगे एक ऐसा नंबर लगाओ कि जिससे मल्टीप्लाई करने से ये जो नंबर बनेगा 150 से छोटा आ जाए, तो 5 आएगा, 25 5 जा, और यहाँ से उससे पहले डेसिमल लगा दो, 25 5 जा 125, माइनस करेंगे इसमें से, तो बचेगा 25। एक पेयर और उतार लो, 25 में यही वाला 5 ऐड कर दो, तो बन जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लगाना है, एक डिजिट लगानी है जिससे इससे छोटा आ जाए, तो 3088 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2464।
माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 36। एक पेयर और उतारेंगे ऊपर से। अब 308 में यही वाला 8 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 316। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लगाओ कि इससे छोटा आ जाए, तो 1 ही आएगा। देखो एक जैसी लगभग इक्वल से ही नंबर है, ये 36 है, ये 31 है, ठीक है, तो 1 आ गया। 1 से चला गया ये, तो 3161। तो इसमें से जब माइनस किया तो हमारे पास आया 439। फिर एक पेयर और ऊपर से उतार लिया, ठीक। अब 3161 में यही वाला 1 ऐड करते जिससे पहले किया था हमने। 1 और 1 2, 6 1 3, ठीक। अब यहाँ पे कुछ लगाना है हमने कि ये इससे छोटा आ जाए, तो 1 ही आएगा इस बार भी। तो हमारे पास आ गया 31621, ठीक। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 7 और 2, 3 - 1, ये भी बचेगा 2 1, ठीक है। तो हमारे पास ये बच गया। अब हमने 4 डेसिमल तक निकाल दिया है, ठीक है। अब क्या वैल्यू आई हमारे पास? हमारे पास √2.5 की वैल्यू आई हमारे पास 1.5811, ठीक है। ये मैंने 4 डेसिमल तक निकाल दिया हमने, ठीक है। मगर निकालना कितने डेसिमल तक है? 3 डेसिमल तक है। तो कैसे करेंगे? 1.58। अब देखो ये वाला 1 है और इसके बाद भी 1 है। अब इस 1 में मैं 1 प्लस कर दूंगा, ठीक है। करूंगा या नहीं करूंगा वो अगली डिजिट से पता लगेगा। 1 से आगे वाली डिजिट क्या है? 5 से छोटी है। तो मैं 1, इस 1 में 1 प्लस नहीं करूंगा, तो 1 का क्या लिख दूंगा? मैं 1 ही लिख दूंगा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। फोर्थ का थर्ड पार्ट है, इसमें है 2 होल 1/12। सबसे पहले तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। और नीचे क्या था? हमारे पास 12 था, तो 12 लगा दिया। अब क्या करेंगे? 25 को 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया, डेसिमल में डिवाइड करेंगे, आगे करते चले जाएंगे। 2.08333333। आगे भी ये डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। मगर हम कितने पेयर लेंगे? सिर्फ 4 पेयर तक लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ताकि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकें 4 डेसिमल तक, ठीक। अब इस नंबर का हम देखो, 2 होल 1/12 का मतलब यही है, सेम है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हम निकाल देंगे। तो लिखेंगे इसको ऐसे, 2.08333333। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पेयर बनाएंगे, सामने से आगे से 1 2 3 और 4 पेयर, और डेसिमल से जो पहले है इसका एक पेयर बन गया, ठीक है। 2 अकेला था, सिंगल था, तो आएगा 1 1 जा 1, 1 में से 1 माइनस होएगा, 1 बचेगा। एक पेयर ऊपर से उतार लिया, 0.8। तो अब इस 1 में यही 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 2। अब देखो ये कितने से करनी पड़ेगी? यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। 24, ये पहले डेसिमल लगा लो। 24 4 जा आया हमारे पास 96। अब 108 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12। फिर ऊपर से उतार लिया हमने एक पेयर, 33। अब 24 में यही वाला 4 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 28। अब यहाँ पे कुछ लगाना है जिससे ये इससे छोटा आ जाए, इस नंबर से छोटा आ जाए, 1 2 3 3 से छोटा आ जाए। तो हम अब करेंगे इसको फिर से दोबारा से 4 से करेंगे, ठीक है। तो इससे नंबर छोटा मिल जाएगा। 284 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1136। फिर माइनस करो, जब माइनस किया हमने तो हमारे पास आया 97।
एक पेयर और उतार लो फिर 33, ठीक है। अब 284 में यही वाला 4 ऐड कर दो तो बन जाएगा 288। अब यहाँ पे एक नंबर लगाओ ऐसा जिससे मल्टीप्लाई करने से छोटा आ जाए, ठीक है, इससे छोटा आ जाए। तो फिर आप चला गया 3 से जब किया हमने मल्टीप्लाई इसको 2883 को, तो हमारे पास आया 8649। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आया 1084। ऊपर से फिर हमने एक पेयर निकाल लिया 33। अब इस 3 में 2883 में फिर से 3 ऐड कर दिया तो हमारे पास आया 2886। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लगाएंगे कि इस नंबर से छोटा आ जाए, ठीक है। और वो नंबर क्या है, वो नंबर है 3। अब इसको 3 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 86589। तो अब क्या कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने से हमारे पास बचेगा 21844। ये रिमाइंडर आ गया हमारा, ठीक है। तो हमने 4 डेसिमल तक निकाल लिया, ठीक है। 4 डेसिमल तक जब हमने निकाला तो हमारे पास 2 होल 1/12 का स्क्वायर रूट आया 1.4433। अब इसको 3 डेसिमल तक लिखना है हमने, ठीक है। 3 डेसिमल तक लिखना है इसको। 3 डेसिमल तक कैसे लिखेंगे, 1.44। अब देखो, इसको लिखने से पहले अब मैंने ये सोचना है कि क्या मैं इसमें 1 प्लस करूं या ना करूं। 1 प्लस कब करूंगा, जब इससे अगला नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो। 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, फिर तो इसमें 1 प्लस करूंगा। अगर 5 से छोटा है तो 1 प्लस नहीं करूंगा। और मैंने देखा कि 3 के बाद एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा है, यानी कि 3 ही है, तो इसमें मैं 1 प्लस नहीं करूंगा, तो मेरा आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो 1.443 ये करेक्ट, ठीक है। क्या आ गया, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 367 होल 2/7। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम चेंज कर देंगे। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 367 से, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें 2 ऐड कर देंगे और हमें मिलेगा 2571 अपॉन 7। अब नीचे 7 है, 7 से कर दो डिवाइड। जब 7 से डिवाइड कर देंगे इसको तो हमारे पास आएगा 367.28514428। ये आगे भी डिवाइड होता रहेगा, मगर मैंने यहाँ तक ही क्यों लिया, मैंने डेसिमल के बाद कितने पेयर लेने हैं, 3 पेयर लेने हैं। 1 पेयर नहीं, 4 पेयर लेने हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ठीक है। इसलिए मैंने यहीं पे स्टॉप कर दी जो डिवाइड थी ये, नहीं तो 7 से ये डिवाइड होता चला जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको कहाँ तक ले लिया, 8 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया, यानी कि 4 जो पेयर हैं वहाँ तक ले लिया, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है, ठीक है। इसकी वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, बात एक ही है, इसलिए हम इसका निकाल लेंगे हम स्क्वायर रूट। तो 367.28514428। डेसिमल के बाद पेयर बनाओ 1 2 3 4, और डेसिमल से पहले वाला पेयर उल्टी तरफ से बनेगा 1 2, ठीक है। अब इसको स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। पहले 3 है तो 1 1 जा 1, माइनस किया तो 2 बचा, ऊपर से पेयर उतारा 67। 1 में 1 ही प्लस कर दिया तो आ गया हमारे पास 2। अब ये जाएगा 9 से 29, 9 जा
261, 267 में से 61 माइनस करेंगे 261 तो बचेगा 6। अब ये डेसिमल है तो यहाँ पे लगा दो डेसिमल, ऊपर से उतार लो पेयर, 28 उतार लिया। अब 29 में यही वाला 9 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38। यहाँ पे एक नंबर लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करने से ये इससे छोटा आ जाए, ठीक है। तो क्या आएगा 381 वन जा, तो हमारे पास आ गया 381, क्योंकि अगर 2 लगाएंगे यहाँ पे तो 382 टू जा, ये तो 628 से बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। फिर माइनस करेंगे, माइनस किया जब हमने तो हमारे पास बचा 247, ठीक है। फिर हमने पैर उतार लिया 51। अब इस 1 में यही 1 ऐड किया, जब 381 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आया 382 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लगाएंगे जिससे मल्टीप्लाई करने से इस पूरे नंबर को इससे छोटा आ जाए, तो वो नंबर है 6। तो ये 6 से चला जाएगा तो हमारे पास आया 22956। अब फिर से माइनस करेंगे, माइनस करने से हमारे पास आया 1795 और फिर ऊपर से उतार लिया 44। इसमें फिर से 6 ऐड कर देंगे ये वाला तो हमारे पास आ गया 2383। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लगाएंगे जिससे छोटा आ जाए, तो अब ये चला जाएगा 4 से। 4 से जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया, मल्टीप्लाई करा जब इस पूरे नंबर को 4 से तो 153,296। तो माइनस किया तो हमारे पास बचा 26248। एक पेयर और उतार लिया 28। अब इसमें 4 ऐड कर दिया तो हमारे पास आया 82383, ठीक है। 38328। अब यहाँ पे एक नंबर लगाओ जिससे ये छोटा है इससे मल्टीप्लाई करने से, तो वो नंबर है 6। 6 से किया हमने तो हमारे पास आया 2299716। तो अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने से आएगा 325,112। हमने 4 डेसिमल तक निकाल लिया 19.1646। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब हम इसकी वैल्यू जो है निकालेंगे 367 होल 2/7। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अभी हमने निकाला है इसका स्क्वायर रूट। क्या निकाला है स्क्वायर रूट, हमने निकाला है 19.1646। ये निकाला है हमने इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, 19.1646। अब इसको 3 डेसिमल तक लिखूंगा मैं 19.16। अब ये देखो इस 4 में मैं ऐड करूंगा 1, ठीक है। क्यों करूंगा 1 ऐड, क्योंकि जो इससे अगली वाली डिजिट है वो 5 से छोटी नहीं है, 5 से बड़ी है। या तो 5 हो या 5 से बड़ी हो तब हम 1 प्लस कर देते हैं। अगर यहाँ पे 6 की जगह 5 भी होता तब भी 4 में 1 प्लस हो जाता, 7 होता तब भी 1 प्लस हो जाता, 8 होता तब भी 1, ठीक है। तो हमने देखा कि भी ये 5 या 5 से बड़ा है 6, इसलिए क्या हो गया भाई, इस 4 में 1 ऐड कर देंगे, क्या आ गया हमारे पास, ये क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 डेसिमल तक 19.165, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर हो गया।